हेलो स्टूडेंट्स, 10th फिजिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पार्ट 5 में आपका वेलकम है। आज हम कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे और फर्स्ट पोजीशन हमने ली है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ये हमारे ऑब्जेक्ट की फर्स्ट पोजीशन पे कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, यानी बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर रखा हुआ है, एक एक्यूरेटली मेजरेबल डिस्टेंस नहीं है ये। इस केस में हम लेट कर लेते हैं सन, मून, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है और उसके सामने अगर हम किसी कॉन्केव मिरर को रखें तो इमेज कहाँ पर बनेगी इसको समझेंगे। बट हमें वो 4 रूल्स याद होने चाहिए। उन 4 रूल्स की हेल्प से ही हम ये इमेज फॉर्म कर सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन के बाद हमें रिजल्ट में 3 चीज़ें बतानी होती है, नेचर, पोजीशन एंड साइज़। जो इमेज बनी है उसका नेचर कैसा है, पोजीशन कहाँ पर है और साइज़ कितना बड़ा या छोटा है। तो समझते हैं कि कैसे इमेज फॉर्म होगी। हमें रूल्स फॉलो करने हैं। हमारे पास ऑप्शन होते हैं 4 रूल में से कोई भी 2 फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक ही रूल को 2 बार फॉलो कर रहे हैं। लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल लेके जा रहे हैं। ये मान लेते कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और लाइट रेज को हम पैरेलल लेके जा रहे हैं। जब लाइट रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होती है। फर्स्ट रूल है। तो हम इन्फिनिटी से आने वाले ऑब्जेक्ट से लाइट रेज को पैरेलल मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो दोनों ही लाइट रेज प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल आती है और फोकस से पास हो जाती है। इमेज फॉर्मेशन वहाँ होती है जहाँ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिलती है। ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो जहाँ पर 2 रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगी। सो ये रिफ्लेक्टेड रे फोकस पर मिलेगी क्योंकि पैरेलल आने वाली लाइट रेज फोकस से पास होती है, तो इट मीन ये फोकस पर मिलेंगी 2 लाइट रेज, इमेज फोकस पर फॉर्म होगी। बट देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो लाइट रेज मिल रही है वो एक पॉइंट के ऊपर मिल रही है, यानी इमेज जो बनेगी एक पॉइंट फॉर्म में बनेगी, एक बहुत छोटी इमेज बनेगी, जबकि ऑब्जेक्ट एक बहुत बड़ा है। सो अब हम नेचर, पोजीशन और साइज़ के बारे में बात करें कि नेचर कैसा होगा। नेचर 2 तरह का हो सकता है लाइट इमेज का, रियल या वर्चुअल। जब लाइट रेज रियल में मीट करती हैं, रियल में लाइट रेज मीट करेंगी तो इमेज बनेगी रियल। लाइट रेज मीट करती हुई दिखाई देंगी, वर्चुअली मीट करेंगी तो वर्चुअल इमेज बनेगी। यहाँ पर लाइट रेज एक्चुअल में मिली हैं इस पॉइंट के ऊपर, इसलिए नेचर होगा इमेज का रियल। रियल के साथ साथ इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। ये याद रखना है आपको कॉम्बिनेशन कि जब भी इमेज रियल बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है, यानी उल्टी बनती है। अगर ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो उसकी इमेज नीचे की तरफ बनेगी, इन्वर्टेड। नेक्स्ट पोजीशन, यानी कहाँ पर बनी है इमेज। इमेज बनी है एट फोकस, एफ पर। साइज, साइज कितना छोटा है या बड़ा है ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, जैसे सन, मून बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, बट उसकी जो इमेज बनी है फोकस के ऊपर एक पॉइंट फॉर्म में बनी है। सो द साइज ऑफ इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटी। हाईली डिमिनिश्ड मीन बहुत ही ज़्यादा छोटी, बिकॉज ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर है वो बहुत बड़ा है, तभी उसकी इमेज फॉर्म हो पाई है और वो बहुत छोटी इमेज बनी, इसलिए हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ये है फर्स्ट केस। अब इसके आगे और भी केस हैं। टोटल 6 इमेज फॉर्म होती है कॉन्केव मिरर से। बाकी के 5 केस को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।